वो है हमारी प्राइसिंग। जो अगर आप इसे टॉप मॉडल LED सेटअप वाली अलॉय व्हील ड्रम ब्रेक्स दोनों में आगे वाला 45 to 50 kpl किलोमीटर पर लीटर है। टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट सही, जो हमारी अभी इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रही है वो होंडा की एक्टिवा, जिसके अंदर ना हमें ACG स्टार्ट मिलता है, मतलब साइलेंट स्टार्ट, बिल्कुल क्वाइटली स्टार्ट हो जाता है। उधर शट का ऑप्शन आता है जो बंद हो जाए, और फिर अब ये बिल्कुल सेफ़ है। चार्जिंग पोर्ट मिलता है ये सामने, ठीक है, टाइप C। और तो हमें एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है, थोड़ा बहुत स्टोरेज बोतल वगैरह, या आप फ़ोन या कोई कपड़ा पड़ा छोटा मोटा सामान रख सकते हो। तो भाई इतनी ज़्यादा मेटलिक आपको यहाँ मेटल मिलेगा, यहाँ ये सब कुछ मेटलिक है। तो इसका वेट आप गैस कर सकते हो कितना होगा। मैं 6G के अंदर आता था इधर, वो हट गया आप यहाँ पे। सो इसकी अगर हम सेटिंग्स को छेड़ते हैं अंदर की तरफ, इसमें 3-4 ऑप्शन तो मिलते हैं, फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल, सर्विस, किक, जो बहुत ज़रूरी है आप अगर स्कूटी या बाइक कुछ भी लेते हो, क्योंकि भाई बैटरी इसका ज़माना है, बैटरी कभी ख़त्म हो सकती है, ख़राब हो सकती है, स्टार्ट ना हो तो इमरजेंसी में आप सो इसको छेड़ने के लिए हमें इधर जॉयस्टिक दी है होंडा वालों ने, और ये आती है हमारी बैटरी, इधर ही हमारी बैटरी है, ये स्क्रू। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारे सामने होंडा एक्टिवा 6G, जिसमें अब पूरी टोटल ओवरऑल बात करेंगे क्या है, कितनी की मिली। वैसे प्राइसिंग की एंड में बात करेंगे, मिडल में, बट उससे पहले पूरी रिव्यू देख लेना, उसके बाद आप सोचना और देखना कि TVS की जुपिटर जो मैंने चैनल पर डाल रखी है वो या ये बेस्ट है। अपना अकॉर्डिंग आप चेकआउट कर लेना, मैं लिंक कमेंट में डाल दूँगा। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने फ्रंट व्यू की तरफ से, जो हमारा LED सेटअप के साथ आ रही है। बेस मॉडल नहीं है, टॉप मॉडल है, टॉप एंड। इसके अंदर हमारा ये रेगुलर चलती रहेगी, और ये हमारी DRL टाइप है फंक्शनिंग, जो नीचे रिफ्लेक्ट करेगी अपनी नंबर प्लेट की तरफ। लाइटिंग दिखा देता हूँ, ये देखो, यही हमारी है, हाई बीम लो बीम दोनों। और ये इसके आपको बटन मैं एंड में दिखाऊँगा, बट उससे पहले सामने की तरफ आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, साइड में, दोनों साइड, लेफ़्ट और राइट, बीच में क्रोम के एलिमेंट, और यहाँ मेटेलिक मिलता है आपको दोनों तरफ, ये दोनों मेटल है। साथ के साथ नीचे आते हैं, नीचे मरगाट है जो मेटेलिक है, साथ में प्रोटेक्शन के साथ। जो हमारे एक्सेसरीज़ का पार्ट है ये आपको अलग से लेना पड़ता है, और अब अलग आपके चार्जेस लगते हैं इसके साथ लेने के लिए। फिर अब बात करते हैं इस तरफ साइड लुक की तरफ। सो आपको नॉर्मल सस्पेंशन मिल जाते हैं, नॉर्मल, और अलॉय के साथ आती है अभी वाली स्कूटी, जो अब नई वाली आ रही है टॉप मॉडल के अंदर। अगर आप टॉप मॉडल के रेंज में जाते हो तो आपको अलॉय मिलते हैं, अलॉय के साथ आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है और डिस्क ब्रेक, दोनों का ऑप्शन मिलता है। वो आपके प्राइसिंग रेंज के ऊपर है, आप कैसे लेना चाहो। टायर सेक्शन की बात करते हैं, 19-90-12, ये वाला टायर बड़ा है पीछे वाले के मुकाबले, इसका साइज़ है जो डायमेंशन इसका बड़ा है। साथ में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, साइड रिफ्लेक्टर दोनों तरफ, और इस तरफ तो इतना ही है। अब आगे चलते हैं फेंडर की तरफ। फेंडर में आपको पूरा मेटेलिक बताया था मैंने, ये रहा पूरा मेटेलिक ही है ये, बट हाँ ये ब्लैक कलर के अंदर है, और थोड़ी गंदी जल्दी होती है, और ये अभी गंदी ही हो रही है। सो यार थोड़ा सा मैनेज कर लेना वीडियो को, ठीक है। और आते इस तरफ इग्निशन की तरफ बाद में चलेंगे, पहले आते एक्सटर्नल लुक की तरफ। सो इस तरफ आए थे हमारे फुटरेस्ट के साथ में मिलता है एक कवर, जो मतलब थोड़ी ग्रिपिंग के लिए, और इसके अंदर ही आती है हमारी बैटरी, इधर ही हमारी बैटरी है। ये स्क्रू खुलने के बाद इधर बैटरी मिल जाएगा आपको। बैटरी का प्लेसमेंट यही है, पहले आती थी जो 4G और 3G थी, उसके अंदर आती थी हमारे इधर यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर आती थी। अब है जो इसके अंदर ही आती है, और इसके अंदर ही डिस्प्लेसमेंट हुई पड़ी है उसकी। सो अब इस तरफ है जो हमारा ब्लैकिश में मिल जाता है हमें ये, और साथ में हमें मिल जाता है पीछे वाले के लिए फुटरेस्ट, जो दोनों ग्रिप वाले, अच्छी ग्रिप, और साथ में एक अच्छा मेटल यूज़ कर रहा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इस तरफ, इसमें थोड़े से एयर सस्पेंशन दे रखे हैं निकलने के लिए हवा। साथ में ये वाली बॉडी है जो साइड की एक्टिवा बैजिंग के साथ में मेटेलिक है, ये इधर मेटल है, और इधर हमारा फ़ैन मिल जाता है, इंजन का फ़ैन, और यहाँ पे हमारा ये इन ऑयल इग्निशन देखने के लिए रहा, ठीक है। कितना है ऑयल, अभी तो फुल है, अभी न्यू ही है, नंबर प्लेट में नहीं आई। साथ में अब इस तरफ ये आ जाता हमारा जो हीट रिफ्लेक्टर है, ये प्लास्टिक में, साथ में साइलेंसर में बिल्कुल अलग जा आता है ये इसका बड़ा सा मुँह, ये रहा। साथ में इसमें ये साइलेंसर प्रोटेक्टर भी आ रहा है ब्लैक में ही, जो अलग नहीं आ रहा, दिखने में सही लग रहा है। जो सिल्वर से अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो तो सही है, सिल्वर अलग दिखता है पूरी बॉडी में ब्लैक में। सो अभी ये सही है। होंडा एक्टिवा के पीछे रियल लुक की तरफ कैसी दिखती है। साथ में आपको एक इधर हैंड रेस्ट मिल जाता है, जो आप ग्रिपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, पीछे वाला बंदा, और या कुछ आप टाई अप कर सकते हो जो आप यूज़ कर रहे हो बांध के लाने के लिए, कुछ भी स्टोरेज, ठीक है। पीछे का लुक सेम रहा है। साथ के साथ आपको एक टैंक है, टैंक वही 6G वाला ही है। रिफ्लेक्टिंग में सारी चीज़ें हाइड्रोजन ही है, स्टॉप लैंप, दोनों इंडिकेटर्स, और ये की वाली थी एक्टिवा जिसके अंदर हम रिमोट नहीं है, रिमोट वाली लेते हो जब आपको मिलता है, ये देखो ये वाली थी इसकी की। सो इसके अब लगाने के बाद फ्यूल पे ऑफ करके
फ्यूल पे क्लिक बटन प्रेस करोगे जब आपका फ्यूलिंग का कैप खुल जाएगी, और आपको ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आगे खोलना ही पड़ता है उनके लिए पेट्रोल पंप पे जाके। ठीक है, इसके अंदर यही है, इसमें हल्के से प्रेस करके बंद कर दो। ये है E20 की बैचिंग, 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल चल जाएगा इस इंजन के ऊपर और इस एक्टिवा के अंदर, नई वाली के अंदर। जो रेयर लुक है वो इससे ही पता लग जाता है स्कूटी का, जो है स्कूटी मतलब एक्टिवा का। इसमें हमें सिल्वर के अंदर मतलब एक स्टील के ये प्रोटेक्टर मिल जाते हैं जो हमारी रेयर और ये साइड प्रोफाइल को बचाने के लिए जो सेव कर देते हैं। साथ में इधर रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं और इनसाइड बॉडी के अंदर लाइट मिलती है, जो इधर जो हमारी नंबर प्लेट लगने वाली है इस इनके अंदर उनके ऊपर लाइट आ जाए, इधर नंबर प्लेट लगेगी। और ये प्लास्टिक का पहले से तो सॉफ्ट हो गया है मडगार्ड पीछे का। ठीक है, अब आते हैं इस तरफ की। सो इस तरफ भी सेम बैचिंग होंडा की मोनोग्राम के अंदर हाईलाइट क्रोम के अंदर। साथ में आपको इधर मिलता है साइड लेडी स्टैंड, जो अपना फीमेल बैठने वाली है, दोनों पैर रखे वो। इधर अपने एडजस्टेबल सिंगल सस्पेंशन मिलता है, ड्रम ब्रेक की ब्रेकिंग। और इसमें टायर सेक्शन C8 का टायर है, 90, 100 और 10। मतलब ये वाला छोटा है अगले वाली से, अगले वाला टायर बड़ा है और इस वाला छोटा है। ये आगे हमारा एयर फिल्टर इस तरफ ये रहा, और यहाँ पे आ जाती है हमारी किक जो बहुत ज़रूरी है। आप अगर स्कूटी या बाइक कुछ भी लेते हो, क्योंकि भाई बैटरी इसका ज़माना है, बैटरी कभी ख़त्म हो सकती है, ख़राब हो सकती है, स्टार्ट ना हो तो इमरजेंसी में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये ज़रूरी ही है। और ये दी है होंडा की बैचिंग, ये रही। मट्टी लग रही है यार, थोड़ी सी बारिश हो गई थी अभी कल परसों इसलिए। और ये होंडा की बैचिंग इंजन के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं इधर इस एक्टिवा के अंदर कोई कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ करी है वो देखा जाए तो ये है। इसके अंदर ये सेंसर दे सकते थे बट इन्होंने सेंसर नहीं दिया। बेस से थोड़ी सी ऊपर की मॉडल, मतलब टॉप मॉडल ये, बस इसमें ड्रम ब्रेक नहीं है और सारी चीज़ें हैं। और मेन स्टैंड नॉर्मल जो आता ही है मेटेलिक का ही, और साथ में साइड स्टैंड। ठीक है, इसके अंदर सेंसर हो सकता था जैसे 125 में है, बट वो है नहीं, कोई नहीं, वो भी चल जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम टू सेम इधर एक और मेंबर के लिए, बंदे के लिए अपना फुट रेस्ट। इधर बैचिंग आती है ESP एनहेंस्ड स्मार्ट पावर ESP। ठीक है, इसकी अब बात करते हैं अंदर की तरफ, इस तरफ ग्लोव बॉक्स की तरफ और अपना इग्निशन की तरफ कैसा लुक आता है। अब बात करते हैं इसे इग्निशन की तरफ। ये देखो ऑन होने के साथ आपको होंडा की बैचिंग, साथ के आपको रेंज 2 बार के अंदर मिलता है। आप इसको रेंज के हिसाब से सेट कर सकते हो और सिंपल भी कर सकते हो, बार के हिसाब से कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, इसकी बाद में बात करेंगे। पहले इधर बटन्स की बात कर लेते हैं। पहले आती है हाई बीम, जो साथ के साथ आपको इधर दिख जाएगा, इंडिकेट हो जाएगा पास। और ये जॉयस्टिक मिलती है इसकी सेटिंग्स को छेड़ने के लिए। सो इसको छेड़ने के लिए हमें इधर जॉयस्टिक दी है होंडा वालों ने, और साथ में इंडिकेटर्स के बटन ये रहा, और ये हॉर्न। अब इधर एक ऑटो ऑफ और ऑटो स्टार्ट, ये 2 बटन मिलते हैं। जो हमारा किल स्विच आता था पहले 6G के अंदर, जो हमारी आई थी 6G, उसके अंदर जो किल स्विच आता था रेड के अंदर आता था, ये अब ऑटो स्टार्ट और ऑटो ऑफ वाला ऑप्शन आ गया है। इधर हमारी रेस आ जाती है, इधर कुछ भी नहीं, इधर ब्रेक, ड्रम ब्रेक दोनों है जो अपने हैंड्स के अंदर, ये दोनों। ठीक है, इधर हमारे आ जाते हैं मिरर्स दोनों, ये रहे। ठीक है, अब इधर एक होंडा की बैचिंग सामने, और अब दिखाता हूँ मैं आपको इस जॉयस्टिक के सारे फंक्शंस, इसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे काम करते हैं। अभी देखो जॉयस्टिक को आप अगर राइट की तरफ मूव करोगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, फ्यूल, किलोमीटर, और ये इधर आ गया सेटिंग्स। सो इसकी अगर हम सेटिंग्स को छेड़ते हैं अंदर की तरफ, इसमें हमें 3-4 ऑप्शन तो मिलते हैं, फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल, सर्विस। ठीक है, और फ्यूलिंग के ऊपर जाएंगे तो हमें A और B ट्रिप मिलती है, ट्रिप रीसेट भी हो सकती है, साथ के साथ हमें रेंज भी दिखती है नीचे। फ्यूल का इंडिकेशन ये है, टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट सही, जो हमारी अभी इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रही है वो। ठीक है, और एक और ऑप्शन आता है हमारा फ्यूलिंग का, जो हमारी रेंज बता सकते हैं फ्यूल कितना है इतना। ठीक है, रेंज और फ्यूल का 2 ऑप्शन हो गए। अब बात करते हैं इसमें थोड़ी और, इसको चेंज भी कर सकते हैं हम। इधर हमें सेटिंग मिलती है और इधर हमारी रेस के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे ब्रेक दबा के जब हो जाएगी। ठीक है, इंटरनल की सारे मतलब हमारे स्क्रीन वगैरह और हमारा क्लस्टर की। अब बात करते हैं जो रह गई, जैसे कि यहाँ पे हमें एक हिडन हमें चार्जिंग पोर्ट मिलता है ये रहा सामने। ठीक है, टाइप C। और तो और हमें एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है यहाँ पे, थोड़ा बहुत स्टोरेज बोतल वगैरह, या आप फ़ोन या कोई कपड़ा वपड़ा छोटा मोटा सामान रख सकते हो, चाबी वगैरह। और हमें इधर एक हैंगर मिल जाता है, आप कुछ भी टाई बांधने के ले जा सकते हो। जो हमारा 6G के अंदर आता था इधर, वो हट गया अब यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो की है, इसके अंदर 3 ऑप्शंस आते हैं। सीट वही सेम वाला है 6G वाला सीन, सीट के लिए नीचे बटन और फ्यूल के लिए ऊपर है, और ये हमारा सीट लॉक एंड इग्निशन। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं सीट की, इसकी कितना इसके अंदर स्टोरेज है। ये देखो
सीट के साथ हमें 3 चीज़ें मिल जाती है इसके अंदर, एक हमारा प्लस माइनस, एक हमारी चाबी और एक हमारा ये रहा मोटा वाला जो इसको यूज़ करेगा। ठीक है, इसकी एक स्टोरेज है जो भाई डिग्गी की ज़्यादा है नहीं, एक आप हेलमेट रख सकते हो नॉर्मली, ईजिली आ जाएगा। साथ के साथ आपको एक किट मिल जाती है, फर्स्ट एड किट, जो शायद यूज़ आए, ना भी आए तो सही है यार, क्यों ही यूज़ लेनी इन सब चीज़ों की। ठीक है, तो इसके अंदर ये स्टोरेज है। साथ के साथ आपको इसके अंदर ना एक होल मिलता है, जो पानी वानी चला जाए तो आपको सारा जो पानी इकट्ठा हो रहा है, गंद है, आप इसे धोओगे तो निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इनके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ से निकल जाएगा। कंपनी वाले या डीलर वाले आपको इसके अंदर सीट कवर भी दे देंगे। ठीक है, ये भी आप निकलवा लेना, उसमें ऐड हो जाते हैं आपके जो भी चार्जेज़ है। अब बात करते हैं फ्यूलिंग की, तो हो ही गई थी। अब चाबी में आपको नॉर्मल सी चाबी जो थी होंडा के लोगों के साथ, ठीक है, जो फैदर के साथ आ रही है, साथ में आपको इधर शट का ऑप्शन आता है जो बंद हो जाए, और फिर अब ये बिल्कुल सेफ़ है। अब यही थी अपनी वीडियो, इसके अंदर आपको जो अच्छा लगा बताना पार्ट, साथ के साथ कैसा आप रिकमेंड करोगे, जुपिटर या इसको कौन सी लेना प्रेफर करोगे, ये देख लेना आप। ठीक है भाई, यही था पूरा रिव्यू। सो अपनी जो होंडा एक्टिवा है, इसका इंजन आता है 109.51 सीसी का, जो हमें टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। सो इसका इंजन है BS6 एयर कूल्ड इंजन, जो मतलब हवा से ही ठंडा होएगा, वैसा कोई इसमें लिक्विड विक्विड नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जो अपना बेसिक आती है नॉर्मल मोटर्स के अंदर, जो ये इसका इंजन है ना होंडा एक्टिवा का, इसमें प्रोड्यूस कर देता है भाई पावर 7.8 bhp की। बहुत सही पावर है यार, सही उड़ जाती है, जैसे पहले की जो 3G या जो थी ना 4G, उससे तो सही पावर है इसके अंदर। टॉर्क की बात करें, टॉर्क है इसका 9 Nm का। सो भाई ठीक ठाक टॉर्क मिल जाता है, बढ़िया पावर मिल जाती है, बढ़िया एकदम अपने सेगमेंट के अंदर टॉप आती है भाई ये। मतलब 100 सीसी वाली बाइक की बात करें हम, 2 व्हीलर की या स्कूटी की, जो स्कूटी मतलब जो हमारी एक्टिवा है ये। और जो भाई इसका फ्यूल टैंक है, इसके अंदर है हमारी कैपेसिटी आती है वो है 5.3 लीटर्स की, जो मतलब इसको आपके अंदर जो हमें मिल जाती है होंडा के अंदर। सो भाई ऑफिशियल जो हमारी इंडिकेशंस देखा जाए, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे देखा जाए, जो हमारी होंडा एक्टिवा CG है, ये हमें प्रोड्यूस करके दे दीजिए लगभग अकॉर्डिंग टू देयर इंफॉर्मेशंस जो देखी जाए, वो है हमारी 45 to 50 kpl किलोमीटर पर लीटर। ठीक है भाई, अच्छी माइलेज मिल जाती है यार, देखा जाए तो पावर के साथ, जिस पावर में दे रही है जो होंडा, इस हिसाब से देखा जाए तो भाई ठीक है। सो भाई इतनी ज़्यादा मेटलिक आपको यहाँ मेटल मिलेगा, यहाँ ये सब कुछ मेटलिक है। सो इसका वेट आप गैस कर सकते हो कितना होएगा, मैं बता देता हूँ। बाय द वे 106 kg का वेट है, जो मतलब एक मतलब नॉर्मल बंदा छोटे उम्र का 14-15 साल का बच्चा ही चला सकता है। ठीक है, मतलब कम वेट है, लेडीज़ भी आराम से चला लेती है, ज़्यादा कर देखिए तो यही सही है। जुपिटर इज़ अनदर ऑप्शन है भाई वो आपके लिए। सीट है ना यार, ये जो सीट की हाइट है, जो बंदा इधर बैठ के चलाने वाला है, उसकी है 969 nm की सीट हाइट आ जाती है, मतलब ग्राउंड से लेके यहाँ तक इसकी इतनी हाइट है। जो हमारा रह गया एट द एंड, वो है हमारी प्राइसिंग। जो अगर आप इसे टॉप मॉडल LED सेटअप वाली अलॉय व्हील ड्रम ब्रेक्स दोनों में, आगे वाला टायर बड़ा और छोटा जो है, अगर आप ये लेते हो विथ स्मार्ट स्क्रीन वाली मॉडल, टॉप मॉडल है जो अपनी, ये हमें पड़ जाता है हमारा 1,06,000 ऑन रोड गणपति होंडा गुरुग्राम। ठीक है, आप ये नंबर चेकआउट कर लो, इसको आप ले सकते हो, इससे आप बात कर लेना, और आपको कोई और कन्फिग्रेशन चाहिए हो आप वहाँ से जाके कुछ भी पूछताछ कर सकते हो।